हाय, मैं हूँ पंकज पोंगा। आज हम बात करते हैं बैंक ऑफ कनाडा की। आज सुबह-सुबह बैंक ऑफ कनाडा के जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर टिफ मैकल्लम, उन्होंने आज उनकी पहली जो मीटिंग थी जिसमें उन्होंने डिसाइड करके बताना था कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेगा, व्हिच वाज़ एक्सपेक्टेड। बेसिकली आज कोई चेंज नहीं हुआ। उन्होंने जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट है वो 0.25 पे ही रखा। जो एक्सपेक्टेड भी था, कोई भी इकोनॉमिस्ट ये नहीं कह रहा था कि ये बढ़ेगा, ये घटेगा, क्योंकि हम घटने की सिचुएशन में तो है ही नहीं, क्योंकि 0.25 पे बैठे हैं तो ज़ीरो पे तो जा नहीं सकते, विच इज़ ओवरनाइट लैंडिंग। मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बैंक ऑफ कनाडा का ओवरनाइट लैंडिंग प्राइस होता है, प्राइम बाद में डिसाइड होता है उसके बाद। सो वो 0.25 पे हम बैठे हुए हैं। और जब टिफ मैकल्लम साहब की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारे पुराने जो बैंक ऑफ कनाडा के हेड थे उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस उन्होंने टिफ मैकल्लम ने उनमें उन्होंने ये भी कहा था कि कोई चांसेस नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के। आई कांट सी टिल फोरसीएबल फ्यूचर कि हम कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आज उन्होंने मीटिंग के बाद एक्चुअली उन्होंने वही चीज़ जो डिसाइड हुई थी वही उन्होंने अनाउंस की। सो बेसिकली हमारे इंटरेस्ट रेट में कोई इफेक्ट नहीं आया, बट उन्होंने ब्रॉड बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जो उनकी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जो एजम्पशन ली हैं वो बेसिकली ये जो भी एजम्पशन है उस बेस पे है कि हमारे कोई सेकंड वेव नहीं आएगी। जो हो गया है हमारा जो कर्व जो है अब फ्लैट होता जा रहा है, उस हिसाब से चलता रहे, हम इसको फ्लैट कर लें। इकोनॉमी थर्ड स्टेज में उसके बाद ओपन फुली हो जाए, ये सारी चीज़ें अज्यूम की गई हैं जो उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस में बोली। उन्होंने कहीं से भी सेकंड वेव को अज्यूम नहीं किया है, क्योंकि सेकंड वेव आने का मतलब है फिर से क्लोज डाउन। जैसे कि हम कई स्टेट्स में जैसे कि कैलिफोर्निया अगर यूएस की जो स्टेट है उसमें उन्होंने रोल बैक कर लिया है। जो ओपनिंग को उन्होंने रात के जो बार्स थे बंद कर दिए, मूवी हॉल्स, वो काफ़ी चीज़ें वो वापस बंद कर रहे हैं। फ्लोरिडा में कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टेक्सास में बढ़ते जा रहे हैं। सो उस तरह की जो वेव इट्स वेरी वेरी हार्मफुल इकोनॉमी के लिए। लेकिन उन्होंने जो यूएस है उन्होंने अभी भी, फ्लोरिडा टेक्सास ने अभी कुछ नहीं किया, उन्होंने ओपन ही रखा हुआ है। इंडिया में भी अगर देखें तो कई जगह पे अब रीजनल रीजनल लाइक लेवल पे कई जगहें बंद होनी शुरू हो गई हैं। सो वी आर फॉर आर बैंक ऑफ कनाडा स्टैंड ऑफ पॉइंट, उन्होंने ये चीज़ें अज्यूम नहीं की हैं। सो उस बेस पे उन्होंने ये सारी अजम्पशन दी हैं जो कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताई। सो बेसिकली उनकी जो अजम्पशन है उसमें 7.8 के हिसाब से वो कह रहे हैं कि हमारी आउटपुट जो जीडीपी है वो इस साल नीचे जाएगी, विच वाज एक्सपेक्टेड। हर जगह से जो प्रोडिक्शंस आ रही थी वो यही है, आईएमएफ की प्रोडिक्शंस भी इसी तरह से आ रही हैं। सो वो भी उसी के साथ अलाइन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक बार तो स्टॉल सिचुएशन में आई गई थी। अगर हम अप्रैल देखें, अप्रैल वॉज एवरीथिंग वॉज क्लोज। सो उसके बाद धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। अब जाके ओंटारियो आने वाले वीक के बाद, लाइक इस फ्राइडे के बाद, बहुत सारी जो रीजन्स हैं वो थर्ड स्टेज पे आ जाएंगी। लेकिन स्टिल जो मेजर है, टोरंटो हब है या आसपास का जो एरिया है, जीटीए एचए जिसको बोलते हैं, वो अभी भी हम सेकंड स्टेज में बैठे हुए हैं। सो उसको खुलने में टाइम लगेगा। सो 7.8% वो ये कह रहे हैं कि ये नीचे जाने की उम्मीद है जो जीडीपी जो है। लेकिन अगले साल 2021 में अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, हमारी सेकेंड वेव नहीं आती है, तो हम लगभग 5.1 से ग्रो भी करने वाले हैं। सो 7.8 इस साल वापस नीचे जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 5.1% की ग्रोथ, और उससे अगले साल हम 3.7 की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 2022 है। हमारे बैंक ऑफ कनाडा के हिसाब से ये बोला गया है कि हमें 2022 समर तक या वो साल हम पूरे स्ट्रेंथ में वापस आएंगे जो प्री पैंडेमिक था। सो पैंडेमिक से पहले जैसे फरवरी में, जनवरी में या 2019 जो ग्रोथ चल रही थी, हमारे सारा बिजनेस चल रहा था, उस लेवल पे वापस पहुंचते पहुंचते हमें अभी 2 साल और लग जाएंगे उनके हिसाब से। सो वही वो प्रोडिक्शन दे रहे हैं, इस साल हम -7.8 है, अगले साल हम 5.1 से ग्रो करेंगे, उससे अगले साल हम 3.7% से ग्रो। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है, हमारी जो इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ है वो
इस साल की जो मानी जा रही है वो सिर्फ 0.6% मानी जा रही है। अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.2% के हिसाब से हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और उससे अगले साल हम 1.7% के हिसाब से इन्फ्लेशन जाएगी। जो चीज़ें महंगी होती हैं उस हिसाब की बात कर रहे हैं। और 2022 तक अगर हम 1.7% तक ही पहुंच पाते हैं, हमारे बैंक का जो टारगेट है वो 2% है। सो हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर तब शुरू होता है जब इन्फ्लेशन हाथ से निकलनी शुरू होती है। इन्फ्लेशन एवरेज से ज़्यादा निकल जाए तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मनी को थोड़ा सा खींचा जाता है। लेकिन जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है तो हाथ खुले रखे जा सकते हैं। सो इंटरेस्ट रेट कम रखा जा सकता है। सो उन्होंने जो अलाइन किया है मिस्टर टिफ मैकलम ने कि 2022 तक तो 2 साल तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वो इन्फ्लेशन भी हमें बता रही है कि अगले 2 साल इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सेम थिंग विद द आउटपुट ऑल्सो। अगर हमारी वैसे देखा जाए तो आज की जो न्यूज़ थी, जो हमारी फैक्ट्री आउटपुट है वो 10% के हिसाब से बढ़ी है। बढ़ी इसलिए है क्योंकि पिछले मंथ वो बिल्कुल बंद पड़ी थी। लेकिन अभी भी अगर सिचुएशन देखें फरवरी से अभी भी हम -24 हैं। -24% अभी हम नीचे हैं, लेकिन पिछले महीने से कंपेयर करें तो हम 10% ग्रोथ में आ चुके हैं, जो कि $40 बिलियन के बराबर है। सो इट्स अ बिग जंप वी केम बैक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा शुरू होगी। पहले क्या हुआ था कि अप्रैल में सब बंद हो गया था, ऑफिसेज बंद थे, सारी फैक्ट्रीज बंद थी, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ही ठप हो गई थी। लेकिन उससे अगले महीने से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, लोगों ने काम पे जाना शुरू किया, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। सो उसकी वजह से ये प्रोडक्शन बढ़ती है और सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई है। अब होगा क्या आने वाले साल 2 साल, जो भी ये बात कर रहे हैं, अभी अभी फिर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, इतनी तेजी से सारी चीज़ें नहीं खुली हैं, सप्लाई अभी भी कम है और डिमांड भी कम है उसके साथ साथ। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। बट होगा क्या, अभी सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी अगर ठीक होता गया, लेकिन डिमांड उतनी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सो डिमांड को उसको बराबर आते आते हम ये मान रहे हैं कि 1.5 साल लग जाएगा, तब इकॉनमी को इम्प्रूव होने में, ये सारी चीज़ें करने में, और तब तक जो सेविंग रेट है वो बना रहेगा। मतलब अभी भी लोग जो हैं जो आ भी रही है कोई इनकम, तो उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय कि खर्चने के, क्योंकि वी डोंट नो, अभी तक इस पैंडेमिक से हम बाहर नहीं आए हैं। हर एक की ये थिंकिंग होती है, लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग तो यही सोच रहे हैं कि वी डोंट नो क्या होने वाला है लाइफ में आगे। कोई और ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, तो जितना भी मनी वो सेव कर पा रहे हैं वो अभी सेव कर रहे हैं, उसको खर्चना नहीं चाह रहे हैं। और जब तक ये खर्चना शुरू नहीं होगा, जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक इकॉनमी हम ग्रो नहीं करवा सकते। सो ये सारी चीज़ें आपस में टाई करती हैं। एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, सप्लाई अभी कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रहेगी, डिमांड उतनी नहीं आ रही है। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउसिंग डिमांड। हाउसिंग डिमांड तो है, लेकिन हाउसिंग में भी यही सिचुएशन है अगर देखा जाए तो, सप्लाई नहीं है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है। सो इस वजह से आप देख ही रहे हैं आजकल जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो कैसे इधर उधर जंप कर रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों को अलाइन होते होते बैंक ऑफ कनाडा ये सोच रहा है कि एटलीस्ट 2022 हो जाएगा। इसके साथ साथ बैंक ऑफ कनाडा ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो भी इस तरह की नहीं होंगी अगले 2 साल में, वो भी धीरे धीरे शुरू होंगी। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो बिजनेस चल रहे हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या कोई नया बिजनेस खोलना चाह रहा है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो अभी थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। फिर वही बात आ गई है पहले मैं जो बात कर रहा हूँ, पैंडेमिक की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोई नया बिजनेस क्यों शुरू करना चाहेगा ऐसे पैंडेमिक में? या तो वो बहुत ही उस सर्विसेज में काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, आप पीपीई बनाते हो, आप सैनिटाइज़र बनाते हो, आप फेस मास्क बना रहे हो, आपको पता है कि इसकी नीड गुम होने वाली है, या आप कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हो जो काफ़ी बिक रही हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज कोई नया रेस्टोरेंट तो नहीं शुरू करने वाला अभी, पहले वाले ही बंद पड़े। या कोई ये बोले कि मुझे
टूरिंग एजेंसी खोलनी है जी, मैं टूर लेके जाऊँगा, या कोई बोले कि मैं कोई टैक्सी कंपनी खोल रहा हूँ अभी, चल ही नहीं रहा है कुछ, तो खोलने की कोई मतलब भी नहीं बनता, सो नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। या कोई पुराना लेट्स से कि टैक्सी कंपनी है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं और इन्वेस्टमेंट करके और कार्स डाल दूँ इसमें क्योंकि बिज़नेस चल रहा है। सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ये रेस्टोरेंट वाला ये नहीं सोचेगा कि मैं सेकंड लोकेशन खोल लूँ। अभी सो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी रुकी हुई हैं, जो कि अभी होने की उम्मीद नहीं है जब तक पूरी तरह कॉन्फिडेंस में चीज़ नहीं आ जाती। जब तक एक्सपेंशन नहीं होगी तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। सो अगर वो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। सो ये सारी चीज़ें, मैं अगेन ये लाइन बोल रहा हूँ, ये आपस में टाई करती हैं, उसी से ही ये बिजनेस चलता है। इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारे कनाडा में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, उस हिसाब से जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रीज़न है अगर हम डेटास को उठा ले तो। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लो पेइंग जॉब होती हैं उनमें क्या होता है कि वो चेंज होती रहती हैं। वो कभी कुछ बंद हो गया तो उनकी जॉब चली गई या कहीं और लग गए हैं। ठीक है जी, $10 की मिनिमम वेज थी, अब घूम घुमा के इतने सालों बाद हम 14 तक ही पहुंच पाए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो फुल टाइम जॉब जो हायर लेवल पे होती हैं वो काफ़ी बढ़ती रहती हैं। हर सेक्टर में अलग अलग जॉब्स क्रिएट होती रहती हैं। मैं वैसे डेटा को उठा लूँ अगर, ईयर 2000 से लेके 2019 तक, 20 का तो नहीं आया, 2019 तक, ये 19 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, 2000 में हमारी जो पॉपुलेशन थी कनाडा की वो लगभग 30.5 मिलियन थी। सो 30+ मिलियन हम लोग थे। और उस वक्त जो जॉब्स थी, फुल टाइम जॉब थी, वो लगभग 12 मिलियन लोग जॉब कर रहे थे उस टाइम पे। ये ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ। एंड 2019 में हम 37 मिलियन हो गए थे। मतलब हम 6.5 मिलियन, हमारी जो लगभग पॉपुलेशन ग्रो हुई है 6.5 मिलियन, 19 सालों में वो 6.5 मिलियन ग्रोथ हुई है। लेकिन 2019 की एंड तक 15.5 मिलियन लोग काम कर रहे थे। 12 से 15.5 तो 3.5 मिलियन, 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, 3.5 मिलियन ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। ये तो नहीं हो सकता कि वो 6.5 मिलियन जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी उसमें आधे लोग काम करने वाले थे और आधे काम करने वाले नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, या बाहर से कोई आ रहे हैं, स्पॉन्सर होके आ रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या उस एज में आए हैं। सो ये मैं मान के चलता हूँ कि हर 3 पे एक पर्सन काम कर रहा है। सो बेसिकली अगर 6 मिलियन, 6.5 मिलियन हुआ है तो 2 मिलियन जॉब और ज़्यादा होनी चाहिए थी, 12 से 14 मिलियन होना चाहिए था। लेकिन हम 15.5 मिलियन है। सो हम लगभग मिलियन, 1.5 मिलियन और ज़्यादा है। सो जॉब्स क्रिएट हुई हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, जॉब्स क्रिएट हुई हैं। यस, हमें कई बार ये लगता है कि हमारे सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, या जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो सकता है उस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट ना हुई हो, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स खुलते जाते हैं, उसमें जॉब्स क्रिएट होती जाती हैं। इस पैंडेमिक ने देखिए आपने कितनी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं। कई कई जगह पे तो इतना ज़्यादा हो रहा है। आप ग्रोसरी स्टोर को उठा लें, उनको कितने लोग हायर करने पड़ गए हैं। वेयर हाउसेस को देख लें आप, कितने लोग हायर करने पड़ गए हैं। जो ऑनलाइन काम होता है वो उन्होंने पता नहीं कितने ही लोग हायर कर लिए हैं। जूम जैसी कंपनीज हैं, वो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, उनको और ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए, उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लोग चाहिए। सो ग्रोथ होती है, अलग सेक्टर में होती है। तो इस तरह के जो सेक्टर हैं बहुत सारे हैं। आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। क्या आज से 20 साल पहले इतने ट्रक्स चलते थे? नहीं चलते थे। यस, मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ कि पहले जब हम कैलिफोर्निया का एक चक्कर लगाते थे तो 8 से 10,000 डॉलर बन जाते थे। अब वही कंपटीशन होने की वजह से 4,000 5,000 बनते हैं। हम आधा हो गया है उससे, लेकिन जॉब्स कितनी क्रिएट हो गई है।
वो चीज़ें देखने वाली होती हैं यहाँ पे कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। यस, आपको मनी कम मिल रही है, आपको उतना नहीं इनकम हो रही है जो पहले हो रही थी, लेकिन एक इंडस्ट्री में अलग चीज़ चलती है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी में चले जाएं या कॉरपोरेट में चले जाएं, मैं जानता हूं कई लोगों को जिनकी लाइक आज से 15 साल पहले जो जॉब 80,000 की थी, उनकी जॉब अब 150,000 की है। वो डबल कमा रहे हैं उससे। सो कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है। कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन बढ़ता जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता जाता है तो आपकी इनकम कम होती चली जाती है, और उसी तरह से ही चलता रहता है। अब मैं एक रियल एस्टेट का एग्जांपल दे देता हूँ। आज से 20 साल पहले आई डोंट थिंक सो कि कोई जो सेलर का रियल एस्टेट वाला होता था वो कहता था कि 2.5% से कम लूंगा, मैं 2.5% ही लेता था। लेकिन आजकल 1% में काम कर रहा है। यस, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ गए हैं तो वो 1% से ही उतना कमा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि कितने रियल एस्टेट एजेंट हो गए, कितने इंश्योरेंस एजेंट हो गए, कितना वो एक्सपेंड हो चुका है ये चीज़, कितने मॉर्गेज एजेंट है मार्केट में, पहले इतने थे नहीं थे। सो एक्सपेंशन होती है कई में, लेकिन कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, सो उनकी इनकम कम हो जाती है। लेकिन कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ होती है तो उनकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है, वो उस तरह के नए सेक्टर्स खुलते जाते हैं। क्या आप सोच सकते थे इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होगी आज से 20 साल 22 साल पहले, 25 साल पहले? आप 95 में बैठ के सोचते थे कि फेसबुक पे बैठ के मैं किसी से कनेक्ट कर पाऊंगा, या गूगल इतना अच्छा चल रहा होगा, या इतनी सारी टेक्नोलॉजी होगी, हर बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होगा, मेरे हर कमरे में टीवी लगा होगा? नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे। सो ये जो एडवांसमेंट है वो धीरे धीरे आएगी और उन सेक्टर्स में ग्रोथ होती चली जाएगी। जो सेक्टर्स कंपटीशन में आ जाएंगे वो स्क्वीज होते चले जाएंगे। बट ये कहना कि जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं, होती हैं, और इकोनॉमी में चीज़ें बढ़ती रहती हैं। सो ये था आज छोटा सा एक मेरा स्नैपशॉट। अगले वीक फिर से मिलते हैं। अगले वेंसडे को मैं फिर से कुछ इकोनॉमी और कुछ अलग से स्नैपशॉट लेके आऊँगा। तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।